छठ पर्व के दौरान ये 5 गलतियां भूल से भी न करें, वरना पूरा जीवन संकट में पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि छठ मैया को अर्घ्य देने के समय सुहागिन महिलाएं कोई भी गलती करती हैं, तो इसका सीधा प्रभाव उनके पति और बच्चों पर पड़ता है। इसलिए छठ पर्व के दौरान सुहागिनों को किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना चाहिए। आज के वीडियो में हम आपको इन महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में बताएंगे। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बेहद खास और ज्ञानवर्धक है, खासकर उन सुहागिन महिलाओं के लिए जो पूजा पाठ करती हैं लेकिन उन्हें उसका पूरा फल नहीं मिल पाता। यदि आप भी पूजा करते हैं और आपको लगता है कि आपको पूजा का कोई फल नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है आप कुछ ऐसी गलतियां कर रही हों जो भगवान की कृपा प्राप्त करने में बाधा बन रही हों। आज हम आपको बताएंगे कि छठ पर्व के दौरान कौन सी गलतियां आपकी पूजा को विफल कर सकती हैं। माताएं और बहनें, यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है ताकि आप इन गलतियों से बचकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। छठ पर्व हिंदू धर्म के सबसे शुभ त्योहारों में से एक माना जाता है। इस पूजा में छठ मैया को 3 ऐसी चीजें कभी अर्पित न करें जो पूजा का फल प्राप्ति में बाधा डाल सकती हैं। ऐसी गलतियां करने से पाप लगता है और व्रत टूट जाता है, जिससे छठ मैया क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व हमेशा दीपावली के बाद आता है और इसकी परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। व्रतधारी इस दिन 33 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं, जो कि अत्यधिक कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है। जिसके बाद छठ मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ इस व्रत का समापन किया जाता है। दोस्तों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि किन महिलाओं को छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर पाप लग सकता है और व्रत टूट सकता है। ऐसी स्थिति में छठ मैया क्रोधित हो जाती हैं। छठ पूजा का व्रत कुछ महिलाओं को गलती से भी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा उनके बच्चों की मृत्यु या पति पर बड़ा संकट आ सकता है। इससे न केवल आप पाप की भागीदार बनेंगी, बल्कि जीवन में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से दूर रहें। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को छठ पूजा मनाई जाती है। इस दिन बिहार में पूजी जाने वाली षष्ठी देवी को आसान भाषा में छठ मैया कहा जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान सूर्य देव की बहन छठ मैया की पूजा की जाती है, इसलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। पुराणों में देवी दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी को भी छठ मैया का ही रूप माना गया है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के रूप में भी जाना जाता है और यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से किया जाता है। खास तौर पर वे जोड़े जिनकी संतान नहीं है, इस व्रत का पालन करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं, वे शास्त्रों का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कोर्ट मैरिज या बिना धार्मिक रीति रिवाजों के संतान प्राप्त करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे में इन लोगों को छठ पूजा का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदू परंपराओं के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए होते। बिना शादी के साथ रहने वाले लोगों का रिश्ता समाज में कलंकित माना जाता है। ऐसी स्थिति में कोई भी महिला धार्मिक कार्यों में तभी सफलतापूर्वक शामिल हो सकती है जब उसने अग्नि के सामने विधिवत विवाह किया हो। शास्त्रों के अनुसार इसी प्रकार की शादी को सर्वोत्तम माना गया है। इसीलिए अगर आपकी शादी अधूरी है तो आपको छठ पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह छठ मैया का अपमान होगा और इससे पाप लगेगा। नमस्कार दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। यदि कोई महिला इसे मात्र दिखावे या बेमन से करती है तो उसके पति या संतान पर विपत्ति आ सकती है। इसीलिए सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ ही छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। छठ मैया की पूजा से परिवार में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। छठ मैया की आराधना से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं और इसका फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जब छठ पूजा का व्रत पूरा किया जाता है
तो स्वयं छठ मैया पूरे परिवार की रक्षा करती हैं। अब आइए जानते हैं कौन सी 3 चीजें हैं जो छठ मैया को अर्पित नहीं करनी चाहिए। इससे भारी पाप लगता है। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे का ही उपयोग करें। भूल से भी चांदी, स्टील, शीशे या प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग न करें, इससे व्रत टूट सकता है। व्रत के दौरान घर में मांसाहार बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए और न ही परिवार के किसी सदस्य को इसे खाने देना चाहिए। साथ ही घर में मदिरा या धूम्रपान का सेवन भी वर्जित है। छठ मैया का प्रसाद बहुत ही पवित्रता और श्रद्धा से बनाना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भोजन ग्रहण न करें, इससे गंभीर पाप लगता है। वृद्ध लोग पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल अर्पित करने के बाद ही भोजन करें। अगर आपने छठ मैया से कोई मन्नत मांगी हो और वह पूरी हो गई हो तो विशेष पूजा करके मन्नत पूरी करनी चाहिए, अन्यथा आपको प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। व्रत के दौरान प्याज और लहसुन का सेवन भूलकर भी न करें, वरना जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। छठ व्रत करने वालों को 4 दिन तक जमीन पर सोना चाहिए और छठ पूजा के स्थान पर ही अपना आसन लगाना चाहिए। इससे व्रत संपूर्ण होता है और कोई विघ्न नहीं आता। जिस स्थान पर प्रसाद बन रहा हो वहां सामान्य भोजन नहीं बनाना चाहिए। उस स्थान पर खाना भी नहीं परोसा जाना चाहिए। प्रसाद बनाते समय नमक लगे हाथ किसी भी पूजा सामग्री या प्रसाद को नहीं छूना चाहिए। पूजा के दौरान अपनी वाणी को नियंत्रित रखें। बुरी बातें और गंदे विचार मन में न लाएं। छठ मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन को पवित्र रखना आवश्यक है। घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन या गंदे कपड़ों का ढेर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे छठ मैया नाराज हो जाती हैं और व्रत टूट जाता है। छठ मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है, इसलिए व्रत के दौरान घर को स्वच्छ रखें। अगर आप भी छठ मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से जय हो छठ मैया कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।